डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.4 नाइन्थ के मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पहले ये स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ़ v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये एक फार्मूला दिया हुआ है। फाइंड v व्हेन पाई इज़ इक्वल टू 22/7 और r इज़ इक्वल टू 2.5 और h की वैल्यू क्या है 4.2। ये यहाँ तक ये सारा क्वेश्चन है। ये वाला पेपर में बस इतनी सी स्टेटमेंट आएगी। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन दैट यहाँ पर वो बेसिक फार्मूला लिखना है। वो जो ऊपर इफ़ के बाद फ़ौरन नहीं लिखा हुआ, ये वाला फार्मूला लिखना है। ये गिवन है, फार्मूला लिखेंगे और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स आपने लॉग ले लेना। लॉग वी इज़ इक्वल टू लॉग, और ये सारी रकम इसी तरह लिख देनी है। अब आगे देखिए क्या करना है। अब वैल्यूज़ पुट करनी है हमने, यानी इसके अंदर ये जो फार्मूला है ना, इसके अंदर पाई की वैल्यू आर और एच की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ पाई आर एंड एच वी गेट log v log 1/3। ये देखें ब्रैकेट में लिखें, और ये देख पाई की जगह हमने ये 1/3 पहले लिखा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ प्लस नहीं लिखना, दरमियान में मल्टीप्लाई की साइन डालनी है। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h की वैल्यू आपने निकाली। ये देख ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको आपने सम और डिफरेंस की सूरत में लिखना है। अब वो कैसे करेंगे ज़रा तवज्जो से। या ये वाला जो इसको सम और डिफरेंस की सूरत में लिखना है, log 1/3 प्लस log 22/7 प्लस log 2.5 का स्क्वायर प्लस log 4.2। सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी, कोई डिवाइड नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। तो 1 2 3 4 टर्म सबसे पहले आपने log लिखना है बस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्या किया, ये देखो, ये ज़रा समझने वाला है। यानी ये जो ये वाला ना log 1/3 है, इसको हमने ये लिखा, ये क्योंकि ये 1 ऊपर है 3 नीचे है, तो नीचे वाली रकम से पहले हमने माइनस लगाना है। log 1 ये लिखा माइनस log 3 ये लिखा, फिर इसको भी इसी तरह लिखेंगे, प्लस log 22 माइनस log 7, इसको भी उसी तरह लिख लिया। और इसको यानी ये वाली जो रकम थी ना, इसको हमने इस तरह दो एक। अब ये इसको कैसे लिखा, ये 2 शुरू में आ गया, प्लस 2 log 2.5, और ये ऐसे ही लिख लिया। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्टेप है, इसलिए यहाँ हमने कोई इक्वल नहीं आपने डालना। अब आगे देखें कि क्या किया है। ये वाला स्टेप, अब ये यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब ये कैसे किया, ये यहाँ तक ज़ाहिर अब इनकी log वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब log 1 0 के बराबर होता है, log 3 जो है वो ये आ गया 0.4771 होता है। कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, log टेबल से भी निकाल सकते हैं। और log 22 की वैल्यू ये होती है, माइनस log 7 की वैल्यू ये निकाल ली, प्लस 2 log 2.5 की वैल्यू ये निकाल ली, प्लस log 4.2 की वैल्यू ये निकाल ली। अब यहाँ पर क्या किया, सारे इसी तरह लिखने हैं, बस सिर्फ ये जो 2 है ना, इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर लेना। ये देखें 0 भी इसी तरह लिखा, ये भी इसी तरह लिखा, ये भी इसी तरह लिखा, ये भी इसी तरह लिखा। सिर्फ ये जो है इसका हमने आंसर यहाँ पर ये निकाल लिया, ये वाला आंसर आ गया। इसको भी इसी तरह लिख लिया। अब ये कैलकुलेटर की मदद से आपने सारों को जब लिखेंगे, 0 माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस नंबर प्लस दिस नंबर, तो ये आंसर आ जाना है 1.4392 आ जाना है। अब 1.4932 जो आ गया, अब इसका हमने क्या करना है, एंटी लॉग टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इधर भी एंटी लॉग तो लॉग और एंटी लॉग
आप इसके गिर्द यहाँ ब्रैकेट भी डाल सकते हैं ना, अभी डालें तो क्लियर है। ये क्रॉस हो गया, वी बच गया, एंटी लॉग अब इसका लेना है। अब एंटी लेगा 43 का 9 में, एंटी लॉग के टेबल में हम देखेंगे 43 का 9 में देखेंगे तो क्या निकलेगा 2748 और 1 जो आगे होता है मीन डिफरेंस कॉलम वाला 1 के नीचे 2 के नीचे 1 आएगा, तो इसको ऐड कर लेंगे 2749 हो जाएगा। अब इसमें लगाना है पॉइंट, पॉइंट जो है वो हमने इसको दे के लगाना होता है। इसको 1 है करेक्टरिस्टिक, तो इसलिए यहाँ 1 और 2 के बाद अगर यहाँ 2 होता है तो इधर लगता, 3 होता है तो इधर लगता। इसको देकर इससे एक नंबर ज़्यादा करना होता है। और वैसे भी आप यहाँ पर देखो ये 1 करेक्टर, इसका देखो करेक्ट, यहाँ पर प्लेस ऑफ रेफरेंस और ये पॉइंट 1 बनता है, यहीं इसी जगह पे पॉइंट लगाना है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 27.49। अल्लाह हाफिज़।